कि किसानों से पंगा ना लियो भैया, वरना बिस्तर बांध देंगे। फिर झांसा दे रहा है कि वोटों के लिए बिल वापस लिए हैं और फिर जीत के वापस किसानों के सर पर यह कानून लादना चाहता है। तो देश की जनता से अपील है, कुछ भी करना। देखिए, नाम बदलने से अगर तकदीर बदलती तो मैं भी अपना नाम मुकेश अंबानी रख लेता। क्या बात है। एक तस्वीर वायरल हो रहा है मोदी जी का और योगी जी का, जिससे योगी जी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं मोदी जी, क्या कहना चाहते हैं? वो ये कह रहा है कि किसानों से पंगा ना लियो भैया, वरना बिस्तर बांध देंगे। और तू तो निकल ले गोरखपुर, मैं भी पीछे पीछे झोला उठा के आ रही हूँ। बात तो बक्कल उतारने की है। देखिए, बक्कल कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कि अगर किसान का कोई बक्कल उतार दे। अगर हिम्मत थी तो आया किसान। चल रही ना हमारी पंचायत, चल रही है ना इको गार्डन में, अभी पहुंच रहा हूँ वहीं, और वहीं से आया था थोड़ी देर के लिए। किसी माई के लाल में हिम्मत है, लखनऊ में खड़ा हूँ, बीजेपी में या आरएसएस में, तो आज बक्कल उतर के ही घर जाना चाहिए। बिल्कुल बोलूँगा, उस दिन बोलूँगा जब संसद के अंदर तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उस परिवार के लिए 50,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं हम किसानों पर, वे कब वापस होंगे? और किसान का गन्ने का पेमेंट जो 14 दिन के वादा किया था, वो कहा हुआ मोदी जी? एक लाइन आपने छोड़ दिया। हाँ, अभी तो नहीं, मैं ही करूँगा। अजय कुमार टेनी बर्खास्त होकर कब आगरा की जेल में जाएंगे, और जब हमारे किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा के सारे वादे पूरे हो जाएंगे, उस दिन कहूँगा। आपके पास एक लाइन है क्या कि मैं सारे काम अपने करवा लूंगा बीजेपी से, फिर भी मैं उसके खिलाफ ही वोट करवाऊंगा लोगों से। देखिए, मैं तो रहने का ही नहीं, ये गर्दन कट सकती है, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। पूरी लाइन बोला बोल दिया ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले से कहा है कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रह सकता। हौसले बुलंद हो रहे हैं आपके। देखिए, हमारे हौसले तो जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे हौसले ही बुलंदी रहेंगे। हमारे कम कब हुए हैं? पूरे जोश में हो आज। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो हम हैं नहीं कि हर जरा सी बात पे हम रोना शुरू कर दें। और जो देश का प्रधानमंत्री रोता हो सत्ता में बैठकर, तो वो कायर हो सकता है। वो तो देश के लिए रोते हैं, तो आप उसके ऊपर कौन कह रहा देश के लिए रो रहे हैं? खुद कहते हैं देश के लिए। वो तो उत्तर प्रदेश में भी रो रहा था परसों। बताइए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, क्या उसके मुंह से एक शब्द निकला है? उन्होंने माफी तो मांगी है ना किसानों से। क्या किसानों से ना मांगी? अगर किसानों से माफी मांगता ना, और अभी तो एक चीज और है, फिर झांसा दे रहा है कि वोटों के लिए बिल वापस लिए हैं और फिर जीत के वापस किसानों के सर पर यह कानून लादना चाहता है। तो देश की जनता से अपील है, कुछ भी करना, बीजेपी को वोट नहीं देना। समाजवादी पार्टी में कौन सा पद मिला है? पद का तो ये ताऊ लालसी है ही नहीं। आज तक किसानों की, जब से भारतीय किसान यूनियन बनी है, तब भी सिपाही था और आज भी सिपाही है। और सिपाही रहता है जो मैदान में लड़ता है। अब तो आप समाजवादी पार्टी के ऑफिस में खड़े, आप तो ये बोलेंगे यूपी इलेक्शन में मैं समाजवादी का समर्थन करूँगा। मैंने क्या कहा? मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है। कई सारी पार्टी है। और देश इस बार चुनाव ऐसा नहीं होगा। इस बार चुनाव बंगाल वाला होगा, 1 by 1, 1 by 1। और देश में सिर्फ 2 ही पार्टियों पे चुनाव होगा, और मैं उसे देख रहा हूँ। और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, उस दिन ताऊ से पूछ लेना कि ताऊ किस पार्टी का प्रचार करें। आपको बोलना ही पड़ेगा आपको। मैं तो आरएलडी के ऑफिस में भी जाकर जैन चौधरी से भी मिलता हूँ। अरे मैं तो विकलांगों के लिए सब नेताओं से मिलता हूँ, बीजेपी को छोड़कर। विकलांग के लिए नहीं आया कौन? आज तो मैं जन्मदिन की शुभकामना देने आया किसी को। क्या 22 में खेला होगा क्या? नहीं, धकेला होगा, खदेड़ा होगा। किसका खदेड़ा होगा? भाई योगी जी का खदेड़ा होगा। और योगी जी, देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। आप कब से करो? आपने कहा था कि बिल वापसी हो जाएगी तो घर वापसी हो जाएगी। हमने कहा था कि तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी, वरना अर्थी पे उसकी किसान की वापसी होगी। और इस बिलों की वजह से 750 किसानों की शहादत हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? वो तो कहते हैं 300 पार फिर से आ रही है सरकार। क्या भाजपा वाले कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, 2 महीने 3 महीने देखने में क्या जा रहा? उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बना दिया, हमने फ्रीडम सदन में आएंगे।
मैंने क्या कहा? स्मार्ट, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था। एक बता दो हिंदुस्तान के अंदर, एक स्मार्ट सिटी तो बताओ। हर सांसद ने एक एक गांव गोद लिया था हर साल। कोई एक गांव स्मार्ट बता दो, शहर की तो छोड़ दो। गोरखपुर शायद स्मार्ट हो गया है। गोरखपुर स्मार्ट हो गया और बार बार योगी जी गोरखपुर भाग रहा है। और तुमने देखा होगा अभी एक नेता गया था कुछ रैली सी करने, रोड शो करने गया था कोई, कुछ गाड़ी पड़ी। तो क्या हुआ था? रोड शो के बाद उससे पहले भी एक नेता गई थी। हाँ, कौन थी? गई थी। अच्छा, प्रियंका। हाँ गई थी। उसको क्यों बोल गया? नहीं यार, हर आदमी का नाम मेरे जुबान पे नहीं रहता भाई। अनपढ़ आदमी है ना रहता। हाँ, ग्रेजुएशन किया अनपढ़ आदमी ना, हम तो अंगूठा टेक है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी पे आपको क्यों नहीं यकीन है कि वो? देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो मैं जरूर विश्वास कर लेता, लेकिन जो उद्योगपतियों का दलाल हो मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। वो आपको प्रधानमंत्री नहीं लगते, वो दलाल लगते हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं होता कि किसी देश की जनता को भूखा मारे और उद्योगपतियों की दलाली करे। देश बेचने का काम देश के प्रधानमंत्री का नहीं होता, देश को चलाने का होता है। सारा रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा खा गया, सारे उद्योग धंधे बेच दिए, सारी इंडस्ट्रियाँ बेच दी, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, हवाई यात्रा बेच दी। और दूसरी चीज, सुरक्षित है ना उनके? कहाँ सुरक्षित है? अरे हवाई चप्पलों को हवाई जहाज में बैठने का सपना दिखा के हवाई जहाज बेच दिए। अमित शाह जी देख रहे थे कहीं क्राइम बुलेट नजर नहीं आ रहा था। है? अमित शाह जी देख रहे थे कहीं क्राइम नजर नहीं आ रहा था। देखिए, उनको बताओ दूरबीन से दूर का देखा जाता है और जरा चश्मा हटा के बराबर में देखते अपराधी टैनी बैठा हुआ था। आज अखिलेश जी से बात हुई, अंदर गए थे आप? नहीं, अखिलेश जी से तो मेरी बात होती रहती है। आज नेताजी ने भी हमारे सर पे रख के आशीर्वाद दिया है जब हम उन्हें बधाई देने आपके गए। जो विरोधी कहने लगे हैं, आप जो है पार्ट टाइम समाजवादी पार्टी जो है कार्यकर्ता है। पार्ट टाइम नौकरी तो कभी आज तक मिली नहीं, तुम कार्यकर्ता की बात कर रहे हो। आप कहते हैं, जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि दिन में तो आप गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और हर जगह नजर आते हैं और यहाँ पर फिर रात में चेहरा चमकाते नजर आते हैं। उनको बताइए कि ये हरेंद्र ताऊ है, ना तो डरता है, ना चोरी की, ना डकैती की, ना मैं इनकी तरह बलात्कारी हूँ जो रात में छुप छुप के मिलूंगा। किसान का बेटा हूँ, दिन में दहाड़ता हूँ, रात को सोता हूँ। और कंगना रनौत ने आप लोगों को जिहादी कहा था। यार, दो आने की नाचने गाने वाली को। तो नाचने में दिक्कत क्या है? आप भी नाचिए, डांस करना आता हो तो आपको। देखिए, नेताजी का जन्मदिन मैं तो करना चाहिए था एक आपको। चीज पूछता हूँ हाँ, कि ऐसे हाथ पकड़ के, हाँ, ऐसे हाँ, मोदी जी किसका? कंगना रनौत। तेरे से कहलवा दिया? तो बताएं नहीं, तो देश, जो चीज़ है ना, तो बताएं वो देश बोलना को, बताएं देश को ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो रिश्ता वो बीजेपी के लिए बोलती हैं, कैंपेनिंग करती हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? पद्मश्री भी मिल गया, हरिंदर ताऊ को तो जेड+ मिलनी नहीं है। क्या आपको? मुझे क्या जेड+ की सुरक्षा की जरूरत है? क्यों? क्यों? जेड+। आप इतना मोदी और योगी के खिलाफ होते हैं, ऊपर लगा के अंदर करते हैं, बैठे रहोगे आप। अरे सुनो, 17 बार जेल जा चुका। हाँ, तो 18 की तमन्ना, 18वीं की तमन्ना है। तैयार है 22 में। अरे 18 की तमन्ना है, हाँ। जोड़ा मिल जाएगा जिस दिन जितने भेज दे। इंटरव्यू देते हैं सारे IT सेल निगरानी करती है इसकी। अमित मालवीय। मैं उनसे कहता हूँ, हाँ। अगर हिम्मत है हाँ। तो ताऊ पे उसकी ईडी की रेड बढ़वा दे। बैंक में खाता नहीं, इनकी पेंशन लेता नहीं, मोदी की सम्मान निधि लेता नहीं, तो काहे का ईडी का छापा चाहिए? FB बुला ले वहाँ से, अमेरिका से। वैसे नहीं आपके? क्या? वैसे नहीं है। जब जिसका बैंक में खाता नहीं, तो यहाँ फिर कैसे देख, आ गए? बड़े पैदल? बड़े बुजुर्ग कह के गए, पैसा आठ का, अपनी गांठ का, बाकी तो कागजों में घूमता रहे। तो नरेंद्र मोदी भी तो फकीर हैं और आप भी फकीर हैं। देखिए, हाँ, वो फकीर नहीं है, तो वो देश को बहका रहा। समझाएं फिर कैसे हमारे व्यूअर्स को। उनसे पूछो, जो 10 लाख का सूट पहनता हो, 1.25 लाख का चश्मा पहनता हो, 1 लाख का पेन रखता हो और हीरोइन का और उद्योग पत्नियों का हाथ पकड़ता हो और 8.5 हजार करोड़ के हाथी में ऊपर घूमता हो, वो फकीर थोड़ा। करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं कि चप्पल में चले जाएं क्या? क्यों? आप चप्पल में आए तो चप्पल में थोड़ी ना जाएंगे वॉशिंगटन DC में मिलने, या कमला हैरिस से, या बाइडेन से। क्यों? हैरी से मिलने क्या करने गया? उसे तो हराने की बात कर रहा था। अब उसने कहा नहीं चेंज हुआ, गए तो थूक कर चाटना अगर सीखो तो मोदी से सीख लो। फिर वापस हुए। आंदोलन कब वापस लेंगे आप? बताया तो, जिस दिन तीनों काले कानून वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून बनेगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, 750 किसानों की शहादत का परिणाम आएगा। आपकी सुन ले, हाँ। अजय टैनी की गिरफ्तारी होकर के बर्खास्त होकर आगरा की जेल देखेगा और 50,000 किसानों पे जो मुकदमे वे वापस होंगे और किसान संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेंगे, उसके बाद किसान की घर वापसी होगी।